आज हम साजिद सुपारीवाला सर के साथ हैं। जैसा कि आप शिवसैनिक बहुत सालों से शिवसेना में हो, जैसा कि लोग जब तनाव इसमें बड़ा, शिवसेना जब स्प्लिट हुई है तो कुछ लोग थे जो एकनाथ शिंदे के चले गए, कुछ लोग थे जो यही रह गए। आपने अपना फैसला क्यों नहीं बदला? देखिए, पहले भी बहुत लोग शिवसेना से कुछ कुर्सी की लालच में, कुछ पोजीशन की लालच में या और किसी लालच में बीजेपी में भी गए। उस वक्त भी जब मैंने साथ नहीं छोड़ा उद्धव बाला साहेब ठाकरे और आदित्य साहब ठाकरे का, उसका रीज़न मैं ये समझता हूँ कि जो रिस्पेक्ट, जो इज़्ज़त, जो मोहब्बत और जो मुझे इंसाफ मिला है यहाँ पर, वो शायद मैं समझता हूँ मुझे और कोई पार्टी में मिला नहीं होता था। और एक मुझे बचपन से ही शिवसेना की एक सनक थी कि शिवसेना ने बाला साहेब ठाकरे के ज़माने में जब मराठी लोगों को न्याय दिलाने के लिए, स्थानिक लोगों को न्याय दिलाने, मैं सिर्फ मराठी नहीं बोलूँगा, स्थानिक लोगों को, उनका हमेशा वर्ड रहता था, न्याय दिलाने के जो काम किए, हमारा भी जज्बा यही है कि स्थानिक लोगों को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। धर्म, जाति, गोद नहीं मानती शिवसेना, और खास करके उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने ये प्रूफ किया। कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने हैंडल किया। अब इतने अच्छे इंसान को एक मुफाद के लिए छोड़ के जाना मुझे सही नहीं लगा, और मुझे लगा कि मेरा ही फ्यूचर नहीं बल्कि मेरे से तमाम लोगों का फ्यूचर, महाराष्ट्र का फ्यूचर अल्लाह ने इनके हाथ में दिया है, और अल्लाह किसी को जो इज्जत देना चाहता है ना, तो वो उसको कोई ले नहीं सकता है। और आज लोकसभा के इलेक्शन ने भी ये साबित कर दिया कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे क्या चीज़ है। लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट सबने देखे हैं। MVA या तो इंडिया ब्लॉक बोल सकते हैं, 31 सीट करीब जीती है ना महाराष्ट्र में। जी माशाल्लाह। इसमें बहुत बड़ा रोल माइनॉरिटी का माना जाता है। ये बात से आप कितना एग्री करते हैं? बिल्कुल, मैं ही सिर्फ एग्री नहीं करता हूँ, उद्धव साहब और आदित्य साहब खुद एग्री करते हैं। यहाँ तक के साउथ मुंबई के खासदार का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अरविंद सावंत साहब बोले कि मुझे इतनी मोहब्बत मिलेगी, मैंने ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचा था। जब हम लोग गलियों से निकलते थे रैलीज में, मैं हर रैली में अल्हम्दुलिल्लाह अरविंद सावंत साहब के साथ रहता ही था बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैं साउथ मुंबई से बिलोंग करता हूँ। मैंने कोशिश ये भी की अनिल देसाई साहब के लिए भी वहाँ जाऊँ, चीता कैंप और वगैरह सब जगहों पर, और संजय दीना पाटिल की जी के लिए, वर्षा गायकवाड़ भले ही कांग्रेस की थी, महाविकास अघाड़ी, मैंने सब जगह जहाँ पर मैं नहीं पहुँच पाता था अपने लोगों को मैं बोलता था कि उनको सपोर्ट करो, जो मेरा ग्रुप्स थे। अब उसमें हुआ क्या कि अनिल देसाई साहब के साथ भी मेरी 2-3 बार मीटिंग्स हुई, और मैंने उनके साथ माहिम दरगाह पे भी हम लोग बैठे, सलामी लेने गए साथ में, वहाँ बैठे, डिस्कशन हुआ, वहाँ के लोगों को भी मैंने एक चीज़ देखा कि जितने लीडर्स थे महाविकास अघाड़ी के, वो खुद बोले कि ऐसा माहौल, शायद आप भी बोलोगे कि ऐसा माहौल हम कभी किसी को देखे ही नहीं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एक मेला लगा हुआ है और लोग फूल बरसा रहे थे हर गलियों में। साजिद सुपारीवाला जी, जैसा कि मुस्लिम फेस की कमी देखी गई हमेशा शिवसेना में, अभी आप एक उभरता हुआ चेहरा, आप काफ़ी सालों से, मैं आपको जानता हूँ, पर्सनल लेवल पे भी जानता हूँ, काफ़ी सालों से आप इसमें थे, पॉलिटिक्स में हो, शिवसेना में हो, पर अभी अचानक में आप उभरते हुए आ रहे हो, तो इसका ये क्या समझते हो कि अभी कोई मुस्लिम फेस नहीं है, इसके लिए आपको ये मौका मिला है, या आपको लगता है कि इतने साल की मेहनत वाकई में अब रंग ला रही है? क्या कहना चाहेंगे? मैं हमेशा बहुत सब्र से काम लिया हूँ, और पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो या एक लाइफ हो, इन्नल्लाह मा साबिरीन, तो सब्र करने वालों के साथ अगर अल्लाह ताला ने फरमा दिया है, तो मैं समझता हूँ कि मुझे अपने मेहनत का फल कोई दे ना दे, अल्लाह ज़रूर देगा। और अल्लाह ने मुझे इतने अच्छे लोग दिया, उद्धव साहब और आदित्य साहब, कि मुझे आज है ना, कोई भी काम, कोई भी मुद्दे होते हैं तो मैं उनके साथ बैठकर बात करने के लायक हूँ, जा सकता हूँ, क्योंकि उनको पता है कि उनका निष्ठावान शिवसैनिक हूँ मैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है जो आपने बताई कि वाकई में मैं गया नहीं और मैं यहाँ टिका रहा, एक तो वो भी काउंट कर रहा है, साथ में उभरता हुआ इसलिए नजर आओ कि मैंने पहले भी इलेक्शंस में काफ़ी काम किए, लेकिन क्या होता है, किसी को ओवरनाइट सक्सेस मिल जाती है और किसी को जद्दोजहद करके मिलती है। मैं समझता हूँ जिसको जद्दोजहद करके मिलती है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है। तो शायद मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि इतना वक्त गुजरने के बाद मैं अभी आपको उभरता हुआ नजर आ रहा हूँ, तो अच्छी बात है। और आप लोगों का साथ होगा तो इंशाल्लाह मैं और भी काफ़ी काम सिर्फ अपनी कौम के लिए नहीं, सबके लिए, हर महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों, इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए। लोगों का कहना है कि अभी इलेक्शन आ रहा है, असेंबली इलेक्शन या कॉरपोरेशन है 6 महीने बाद, तो शायद आप इलेक्शन लड़ने के लिए इतना दिख के आ रहे हो आजकल, ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो जुनैद भाई, मैं तो हमेशा आपको मिलता रहा और आपने मेरा काम देखा है, पहले भी हमने कई मुद्दे लिए। होता क्या है कि जब आप काम करते हो तो लोगों को उसमें कुछ ना कुछ मुफाद नज़र आता है, लेकिन मैं बेलॉस काम करने वाला बंदा हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा। मैं खुद जो सोच रहा हूँ कि इलेक्शन में लड़ूँ या ना लड़ूँ,
काम तो करना है, क्योंकि जो 80% समाजकरण और 20% राजकरण, ये शिवसेना का सिद्धांत रहा है बाला साहेब के ज़माने से। वही सभी लीडर्स लेके चलते हैं और वो भी मैं भी वही लेके चल रहा हूँ। अभी आने वाले इलेक्शन में आपको क्या लगती है, चुनौती लगती है क्या साउथ मुंबई में या पूरे मुंबई में या महाराष्ट्र में? एमवीए का एक अलग रोल रहेगा क्या? सेम हवा देखने मिलेगी जो लोकसभा इलेक्शन में थी, तो वही एमवीए को भी सेम हवा मिलेगी वापस से? क्या सबके मुंह पे एक ही चीज़ रहेगी, क्या भाई एमवीए को करना है या इंडिया ब्लॉक के लिए मेहनत करना है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, आपने जो बोले बिल्कुल सही है। और मैंने तो ये देखा है कि लोकसभा इलेक्शन के टाइम पर जब मैंने पब्लिक का अट्रैक्शन देखा ना, इतना बड़ा जज्बा किसी में देखा नहीं। ये बार ऐसे ऐसे लोग वोट करने गए जो छुट्टियां, हमारा जो मेमन कम्युनिटी, जो मुस्लिम में एक बिजनेस कम्युनिटी है, उन लोग जो है बोलते थे ना कि ये अगर इसकी गवर्नमेंट आएगी तो इसके साथ हमको अच्छा व्यवहार रखना है। लेकिन इन्होंने दो चीज़ पहचानी ये बार, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन, और सबसे बड़ी बात उन्होंने महाविकास अघाड़ी तरफ इसलिए मोहब्बत जताई कि उद्धव साहब ने जो किया है निष्पक्ष होके हर कौम के लिए, वो इन्होंने देखा। यहाँ तक कि जब हम वोटिंग के लिए रास्ते पे लोगों को उतारने के लिए, समझाने के लिए जाते थे, हम देखते थे कि फजर की अगरीपाड़ा पे, मैं खुद वहाँ पर 6:30-7 बजे से बैठा था, 6:30 बजे से लाइन लग चुकी थी, जो कि अगरीपाड़ा एक मेमन लोग का हब माना जाता है। तो वहाँ की म्यूनसिपल स्कूल में जब वोटिंग का पीरियड चल रहा था, उस वक्त फजर पढ़ के लोग पहुँच गए थे इलेक्शन काउंटर पे वोट करने के लिए, और लंबी लाइन। और रात को 8, 8:30 बजे तक नागपाड़ा, अगरीपाड़ा, जितने वोटिंग सेंटर्स थे। तो ये जज्बा लोगों में जब मैंने देखा, तो मुझे लगता है कि जिस तरह लोकसभा का आया है, उससे भी अच्छा रिएक्शन, उससे भी अच्छा रिजल्ट महाविकास अघाड़ी को मिलेगा इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ साजिद भाई। जैसा कि क्या है कि तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जब इलेक्शन आएगा तो पता चलेगा क्या नतीजे क्या आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिनेश, कैप्टन न्यूज़ की तरफ।